नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं लगभग शनि के बारे में सारी कहानी समाप्त करना चाह रहा हूँ। और इनके लंबा खींचने से बहुत लंबा होता चला जाता है। शनि जब सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, वो हमने बता रखा है आपको कि सतभिषा में कब जाएंगे। वैसे भी 3/10 को 3/10 को जाएंगे, सतभिषा नक्षत्र में बकरी होकर के ही जाएंगे। और ये सतभिषा का जो चौथा चरण है जिसमें ये रहेंगे, वो पुष्कर नवांश है और राक्षस अंश है, राक्षस नवांश है। लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा शुभ होता है, बहुत ही शुभ रिजल्ट होता है इसका। तो आज मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि शनि स्थान वृद्धि करते हैं। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि स्थान हानि करो गुरु, उसी तरह से स्थान वृद्धि करो शनि। लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है। इस चीज को गौर से याद रखिएगा कि स्थान वृद्धि करो शनि, ये तभी करेंगे जब ये केंद्र में रहेंगे। इस कंडीशन को इसमें हमने लिखा है, शनि स्थान वृद्धि करते हैं, केंद्र में रहें तभी। केंद्र से बाहर ये स्थान वृद्धि नहीं करते हैं, वो हानि ही करते ही हैं। तो शनि का ये बड़ा पिक्यूलियर नेचर है। और बहुधा हम लोग रिजल्ट बताने में इस चीज को गड़बड़ कर देते हैं। स्थान हानि करो शनि यदि नास्ति केंद्रे, केंद्र में यदि ना हो तभी। केंद्र में 1, 4, 7, 10 में यदि शनि है तो ये स्थान की वृद्धि करते हैं। इस चारों से छोड़ करके और कहीं भी रहेंगे तो जहां रहते हैं उस स्थान की भी ये हानि करते हैं। मैं ऐसे भी जिन लोगों के पास रावण संहिता होगी, उसमें आप स्टडी कीजिएगा तो हम जो बता रहे हैं आप पाइएगा कि बात हम सही बोल रहे हैं। और जैसा मैं बराबर बोलता हूँ, जो लोग अपना डायरी बना के रखे हुए हैं तो इस चीज को चेक कीजिए आप अपने परिवार में या अपने परिचितों के बीच में कि यदि शनि केंद्र में नहीं है तो ये शुभ नहीं है, अशुभ होते हैं। कभी कभी त्रिकोण में भी शनि शुभ हो जाते हैं। त्रिकोण सबसे पवित्र ग्रह है, 1, 5 और 9, जिसमें 1 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 9 बलि होते हैं, शुभ होते हैं। और कुछ 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 चीजें जो हम लोग रोज कुंडली में हम लोग को इंटरेक्शन होता है शनि का, उसके अनुसार कुछ बातें मैंने लिखी हैं कि जैसे मान लिया शनि किसी का
3 नंबर में 11th हाउस में है, सिंह लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर शुक्र स्वग्रही है, सूर्य स्वग्रही है और शनि अशुभ ग्रह है। सिंह लग्न में शनि सबसे खराब ग्रह होता है और ये शनि यदि 11th हाउस में है जो पुनः खराब घर है। 11th हाउस इज इटसेल्फ द मोस्ट डिफेक्टिव हाउस और सिंह लग्न में शनि सबसे खराब ग्रह। लेकिन यदि शुक्र स्वग्रही हो, सूरज स्वग्रही हो और शनि 3 नंबर में हो तो हमने लिखा है कि उच्च पद की प्राप्ति होगी। उच्च पद, कुछ चीजें जनरल रूल से थोड़ा हट के सोचने से, अब इसको यदि बहुत बढ़िया से सोचने लगेगा तब आपके समझ में आएगा कि हाँ क्यों ये ऐसे स्थिति बनी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 है, यहाँ 11 होगा शनि का और 11th हाउस में होने के कारण शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि के साथ और सूरज और शुक्र की दृष्टि युति मिलाएंगे तो आपको मिलेगा। थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा अभी। कुछ पिक्यूलियर रिजल्ट होते हैं वो हम अभी बता रहे हैं। जैसे सूरज और शनि एक साथ हो और एक नंबर है यहाँ पर, तो सूरज एक नंबर में उच्च हो गए, शनि एक नंबर में नीच हुए। रूल के हिसाब से शनि का नीच भंग राजयोग भी हो गया। रूल ये कहता है कि कोई ग्रह यदि कहीं पर नीच है, वहीं पर कोई ग्रह उच्च का भी हो गया या उस राशि का स्वामी भी कहीं पर उच्च का है, स्वग्रही है, तब भी नीच भंग हो जाता है। दूसरा, नीच ग्रह यदि केंद्र में रहते हो, यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें, तो स्वतः उनका नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो शनि का पर यहाँ नीच भंग राजयोग हो गया। लेकिन रिजल्ट कहने में गड़बड़ी होगी। पहली बात तो कि कोई न्यूट्रलाइज नहीं होता है, मैं शुरू से बोल चुका हूँ। कोई एक उच्च ग्रह है और एक नीच ग्रह है तो किसको न्यूट्रलाइज कीजिएगा, कौन किसको न्यूट्रलाइज करेगा? शनि भी अपना रिजल्ट देगा और सूरज भी अपना रिजल्ट देंगे, एक साथ देंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, मिक्स्ड, मिश्रित। और ये पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। ये आपको अक्सर कुंडली लाइफ में जब देखने लगेगा तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। तीसरा जो सबसे कॉमन है, हमने देखा है, हम तो बहुत बार देखे हैं कि चंद्रमा राहु एक साथ है कहीं पर और शनि की दृष्टि हो। अब यहाँ शनि की दृष्टि से यदि हम हटा दें, हम पाप दृष्टि कर देते हैं इसको, तो ये आदमी 4th हाउस में चंद्रमा राहु और शनि की दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि, मोस्टली शनि की दृष्टि, आदमी कितना बड़ा भी राजा हो, महाराजा धीराजा हो, दिवालिया निकलता ही है उसका। ये कॉमन, बहुत कॉमन पाइएगा आप। कारण कि लोग बोलेंगे ना कि ऐसा बिजनेस किया, उसमें ऐसा हुआ था, उसने इतना कमाया, ये हो गया, पिछला 4 साल से सब कुछ घर बैठ गया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके समझ में नहीं आएगा। कारण कि
मान लीजिए यहाँ पर शनि अच्छे नंबर में भी है, शनि 7 का ही है, 7, 8, 9, 10 नंबर की कुंडली है, 11, 12, 1। यहाँ पर तो चंद्रमा भी एक नंबर में ठीक है, राहु भी एक नंबर का ठीक ही होता है, और शनि की भी दृष्टि है, उसकी दृष्टि मान के चलिए, तब भी इस आदमी का दिवाला पीटेगा, दिवालिया होगा ही। तो ये इस तरह के कुछ टिपिकल कुंडली हम एक दो चार हम चाहते थे कि आप लोग को बता दें, जो कॉमनली यू विल फाइंड इट, अपने लाइफ में जरूर पाएंगे आप। उसी तरह से 7th हाउस में यदि उच्च का शनि हो, तुला राशि का शनि 7th हाउस में हो, तो इसकी भी दिवालिया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो मैं निकाल करके दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग नोट कर रहे हैं, जो बच्चे या जो शिक्षार्थी नोट कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी नोट कर लीजिए, और आपको भी पढ़ते पढ़ते कुछ मिले तो उसमें ऐड कर लीजिए, ताकि जो कॉमन चीज आप देखते हैं वो आपको तुरंत आंख पर चढ़ जाएगा और आपसे गलती नहीं होगी रीडिंग देने में। उच्च का शनि 5th हाउस में देख करके आदमी तो बाग बाग हो जाएगा दिल उसका, और एस्ट्रोलॉजर लोग तो बखान करते करते नहीं थकेंगे, बट लेकिन ये आदमी दिवालिया हो जाएगा। उसी तरह से यदि 1 नंबर का शनि हो, लगन में हो, लगन में हो, बड़ा कॉमन है ये प्रश्न कुंडली में ये बहुधा बहुत काम करता है। मतलब यदि चोर का संबंध है शनि से प्रश्न कुंडली में, और शनि यदि 1 नंबर में है, तो वो गंजा है, उसके सिर में बाल नहीं है। शनि केस को बोलते हैं, हेयर्स को बोलते हैं, और नीच हो गया वो भी 1 नंबर में, तो 1 नंबर हेड को बोलते हैं, तो गंजा हो गया। कॉमन सेंस की बात है ये, लेकिन ये सब चीज यू विल इनकाउंटर ए लॉट। और आजकल के जमाने में चाहे वो 25 साल की बच्चे की कुंडली हो या 30 साल के बच्चे की कुंडली है, रूप रंग पर तो आजकल बहुत जोर दिया जाता है ना। तो आप यदि कहिएगा कि यदि आप ठीक से हेयर का इंतजाम नहीं करते हैं तो आपके हेयर फॉल होंगे, और फिर तो गंजा हो ही जाएगा आपका। एकदम बात सही बैठेगी आप। और उसी तरह से कि 10 नंबर की कुंडली हो, शनि यहाँ बकरी हो 12th हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में, 10 नंबर का नहीं भी हो, तो 6, 8, 12 में शनि कहीं भी बकरी हो जाए तो ये मान करके चलिए कि वो दिवाला पिट जाएगा, उसका भी दिवाला निकलेगा। मकर या कुंभ का हो तो पक्का, मकर राशि का हो तो विशेष। तो ये सब कुछ चीजें याद रख लीजिए।
और यदि किसी भी की कुंडली देख रहे हो और बगल में 4 नंबर है और ये शनि है यहाँ, तो ये आदमी चोर है और इसको सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता। यदि सजा नहीं मिली है तो मिलने वाला है। 2 नंबर, इसको हार्ट प्रॉब्लम भी है। कुछ चीजें होती हैं जो अक्सर हाँ आपको मिलेगा लेकिन आप इग्नोर करते हैं, और शनि ही कर्म फल को रिप्रेजेंट करता है। शनि कर्म फल को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ग्रह और भी है जो कॉमन देखिएगा शनि के साथ छटा हुआ है, बुध। तो ये बराबर आंख में आने वाली कुछ सिचुएशन होती हैं, वो मैं थोड़ा शनि बुध है तो ये शुभ है। यहाँ भी यदि शनि बुध है 6th हाउस में भी हो तो ये भी शुभ है, शुभ रिजल्ट करते हैं। और यहाँ पर भी शनि बुध है, ये भी शुभ रिजल्ट करते हैं। एक कॉम्बिनेशन प्राय मिल जाएगा। इसमें क्या है कि हम लोग एक लाइन खींचे हैं ऐसे, ऊपर लिखते हैं सूरज, चंद्रमा, मंगल, गुरु। इस लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। और इधर लिखते हैं बुध। तो ये ऊपर है फॉरवर्ड क्लास, और ये नीचे समझने के लिए बोल रहा हूँ सर, बैकवर्ड क्लास है ये। प्लीज मैं इसको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा। इनकी इनका धर्म एक है, गुण धर्म एक है। शुक्र शनि के दोस्त हैं, शनि राहु के दोस्त हैं, राहु केतु के दोस्त हैं। रिवर्स में ही चलिए, केतु शुक्र के दोस्त हैं, शनि के दोस्त हैं, राहु के दोस्त हैं। उसी तरह से सूरज, चंद्रमा, मंगल, गुरु आपस में दोस्त हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में दोस्त हैं, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले का शत्रु है और नीचे वाला
ऊपर वाले का शत्रु है। सूरज के शत्रु शुक्र, शनि, राहु, केतु हो गए। चंद्रमा के शत्रु शुक्र, शनि, राहु, केतु हो गए। मंगल के शुक्र, शनि, राहु, केतु शत्रु हो गए। गुरु के शुक्र, शनि, राहु, केतु शत्रु या शत्रु के समान हो गए। ठीक नीचे वाले का भी देख लीजिए, शुक्र के शत्रु या शत्रु के समान सूरज है, शुक्र के चंद्रमा है शत्रु समान, मंगल है शत्रु समान, गुरु है शत्रु समान। तो ऊपर वाला सब आपस में फ्रेंड, नीचे वाला सब आपस में फ्रेंड, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले का शत्रु, नीचे वाला ऊपर वाले का शत्रु। ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं। और बुध न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल प्लेनेट है। एंड ये न किसी के दोस्त हैं न किसी के दुश्मन हैं। होता क्या है कि जिसके साथ ये गुरु के साथ आ गए, गुरु प्लस बुध हो गए, तो ये शुभ हो गए, गुरु का रिजल्ट देने लगेंगे। यदि ये राहु के साथ आ गए, बुध है, तो ये राहु का रिजल्ट देने लगेंगे। यहाँ पर ये शुभ है, यहाँ पर ये अशुभ हो गए। तो जिस दोस्त के साथ हैं, अच्छे दोस्त के साथ हैं तो शुभ है, बुरे दोस्त के साथ हैं तो अशुभ हो गए। तो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं, इसका संदर्भ है कुछ बोलने का कि मैंने कहा कि शनि है, बुध है। अब शनि यदि खराब है और बुध है यहाँ खराब, तभी खराब रिजल्ट दे सकते हैं जब प्रत्यारी तारा में है और मध्य तारा में है। अदरवाइज लग्न में ये त्रिकोण कहलाता है ना, ये त्रिकोण लग्न वाला त्रिकोण है, ये त्रिकोण पंचम हाउस वाला त्रिकोण है, ये त्रिकोण नवम हाउस वाला त्रिकोण है। तो त्रिकोण में सभी ग्रह शुभ होते हैं, मोटा मोटी मान के चलिए। इसलिए शनि और बुध जब इकट्ठे मिलते हैं तो शुभ रिजल्ट देने की कोशिश होती है। लेकिन शनि को भी और बुध जो है ये न्यूट्रल ग्रह है, न इसके दोस्त न उसके दोस्त। बुध न्यूट्रल ग्रह है, न गुरु के दोस्त न राहु के दोस्त। जिसके साथ उसके जिसका हाथ पकड़ लिया उसके साथ है ये। तो रिजल्ट बोलने में थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए, शनि का रिजल्ट बोलने में खास करके। इसलिए हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जिसने शनि को साध लिया, समझ लिया, पता कर लिया शनि, वो एस्ट्रोलॉजी जान गया। नहीं तो शो बिजनेस है। ऋषियों के किताब के अलावे जो भी आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो अखाद्य वस्तु है। आपके घर में जो खाना बनता है तो शुद्ध सात्विक खाना है हर परिवार के लिए, आपकी मम्मी जी बनाती होंगी। लेकिन बाजार का जो खाना है उसमें तो मसाला अपने ढंग से वो लोग डालते हैं कि टेस्टी हो जाए। उसी तरह से ऋषियों के अलावा जो किताबें आप पढ़ते हैं
उसमें हर व्यक्ति अपने ढंग से मसाला डालता है। अब फुटानी भी डालता है, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, कल पटना जा रहा हूँ, परसों सिंगापुर जा रहा हूँ, उसके बाद बोलेंगे मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ, कल अमेरिका जा रहा हूँ। कुंडली देखने मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन जो ऋषि प्रोक्त है, ऋषियों की जो वाणी है, वो नहीं बोलना चाहेंगे वो लोग। बहुत सारी किताबें हैं जो ऋषियों की लिखी हुई नहीं है, लेकिन पॉपुलर हो गई हैं। एक किताब मैंने भी बहुत एडवर्टीजमेंट देखा था, लाल किताब, नहीं इसको लाल कपड़े में बांध करके घर में रखे, नहीं तो आपका अशुभ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वही। किस और कभी कभी दिल्ली में लोग आ जाते थे, तो हमने कहा कि भैया वो सब पुस्तक में छूता तक नहीं हूँ, टच करने में भी मेरे उंगली में दोष लग जाएगा, वो सब चीजें पढ़ता नहीं हूँ। ऋषियों की लिखी हुई कुछ बात हो तो आप बात कीजिए, तो मैं बात करूंगा इस पर। तो वैसे ही मैं शनि के बारे में भी बहुत विचित्र विचित्र कहानियां हैं, और ऋषियों ने जो लिखा है उसमें बहुत बड़ा दम है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लॉजिक समझ में नहीं आएगा इसका, लेकिन सत्य है ये। लग्न में शनि हो और सेवंथ में चंद्रमा हो, तो आप बोलिए क्या रिजल्ट हो सकता है, शुभ या अशुभ? कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं। लग्न में शनि है, सामने में चंद्रमा है, 100 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, देखिए दृष्टि तो 3-5 भी होती है, 1-10 भी होता है, सबका उपयोग होता है। मैं तो करता हूँ, बोलते समय जब किसी के राशि या कुंडली एनालिसिस करता हूँ, तो पूरा सारे दृष्टियों का योग करने के बाद ही कुछ बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता। यहाँ पर जितना भाव है और ग्रहों की जो दृष्टि है, तभी तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और महर्षि पराशर ने षष्ठांश तक बनाया, और नाड़ी में 150 टुकड़े तक किए। तो सोचिए, यदि वर्ग कुंडली देखने जाइए तो कहाँ तक देख सकेंगे आप, अंदाज लगाइए। मैं तो सिर्फ नवांश तक की ही बात करता हूँ, और नवांश भी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बोलूँ तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, जो लोग नए सीख रहे हो। तो नवांश अपने से भी कभी कभी पढ़ा करो, नवांश अपने से पढ़ा करो, अपने से बनाओ नवांश, एक गोल बनाओ। अपने से समझना बहुत जरूरी होता है। एक गोल बनाइए, यहाँ से पॉइंट रखिए, 12 टुकड़े करने हैं आपको। अब इसमें एक टुकड़ा और भीतर ऐसे कर दीजिए गोल। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, यहाँ पर 9 नवांश हुआ, यहाँ पर 18 नवांश, मान 6 लास्ट होगा। तो ऐसे करके पूरे नवांश आप बना डालिए, पूरा पूरा नवांश बना डालिए, और उसके हिसाब से नक्षत्र भी प्लेस प्लेस कर दीजिए।
और आप अपनी कुंडली बना रहे हो तो आप शुरू करो, जहाँ जो नक्षत्र है वहां पर लिखो ऊपर में जन्म, संपद, विपद, ऐसा करके उस गोले में भी डाल दो। देखो कितना हैंडी चीज हो जाएगी आपके लिए। और यदि शुभ नवांश है, कोई खराब ग्रह भी है और यदि शुभ नवांश में है तो उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है, बहुत। तो दृष्टांत तक देखना चाहिए, डिकेंड तक देखना चाहिए आदमी को। जरूर सीखे लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और तृषांश कुंडली। मैं 10 मांस लगा करके 4 तो जरूर रखता हूँ, और किसी कुंडली विशेष में खास बात दिखती है तो फिर उसका वर्ग कुंडली निकालता हूँ। कारण कि ब्रह्मा जी ने किस चीज को कहाँ विशेष करके रखा है वो समझना तब तक कठिन है जब तक आपके समझ में ना आए कि ये बनाने की जरूरत है कि नहीं। अब स्टूडेंट का है तो पंचमेश तो बना के देखना पड़ेगा आपको। शनि की ही मालिक कुंडली है, शनि प्रधान कुंडली है, 10 नंबर की कुंडली है, 11 नंबर की कुंडली है। तो आप तो समझ रहे हैं कि इनकी अरुचि रहेगी पढ़ाई में, बहुत ज्यादा इनकी रुचि नहीं रहेगी। तो फिर भाव बल देखेंगे बना करके, सेकेंड हाउस का यदि बल बढ़िया है और दशा अंतर दशा ठीक चल रही है तो स्कूल का पढ़ाई तो बढ़िया हो जाएगा। फिर 4th हाउस का बल देख लीजिए, उसमें कितना बल है। 4th हाउस में बल है और दशा अंतर दशा अच्छी चल रही होगी, और वर्ग कुंडली में कॉलेज की शिक्षा चौथे अंश वाली दिखेगा, शिक्षा जिसमें देखा जाती है उसमें देख लीजिएगा। समय ठीक चल रहा है तो कॉलेज की शिक्षा टॉप क्लास की होगी। पंचम भाव विशेष देखिए, ये हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है। तो इसमें नवांश, दशमांश और पंचमांश ये सब आवश्यक होता है। अभी इतनी बात बोलूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे, इसी डर से इतनी बात नहीं बोलता हूं मैं। लेकिन थोड़ी कुछ बात बोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि जैसे एक छोटा सा एक कुंडली है, इसमें कोई नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन शनि और चंद्रमा है तो पक्का जान लीजिए कि ये आदमी महीपाल होगा। मही माने धरती, धरती को पालक, पालने वाला। अब धरती पालने वाला है। ज्ञानेश भाई, एक गिर गया बेटा ऊपर से। दीजिएगा तो देखिए ना, वो कौन कौन आदमी फोन कर रहा है, वो छोड़ेगा नहीं ना। माय गॉड, ये अलार्म को हटाते काहे नहीं है। ये जो मैंने बनाया है, शनि और चंद्रमा हो तो सोच लीजिए, देखने में तो सिंपल है लेकिन महीपाल है ये। धरती को पालने वाला राजा हो सकता है, महाराजा हो सकता है, महाराज विराज हो सकता है। मतलब उसकी, जिसके कुंडली में शनि और राहु यहाँ पर है, शनि और चंद्रमा यहाँ पर हैं, उसके पास उसके बढ़ोतरी के अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। 2 ग्रह तो यही चले आए, 7 ग्रह और कैसे जहां भी प्लेसमेंट है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये 2 ग्रह शनि और चंद्रमा आमने सामने में हो तो एक संभावना बन गई कि इस आदमी को
उसके माता पिता या गार्जियन जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इसको बना सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। ये 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 बहुत बड़ी बात है। और भी सनी की थोड़ी सिक्योरिटी एक एक और भी है जो अ, छोड़ दीजिए बेटा, हो गया। ज्ञानेश, थोड़ा हिल गया, उसको फिट कीजिए। चलिए, ऑन कर दीजिए। ऑन है तो काट के ना कंटिन्यूस होगा, इतना वैक्यूम चल। सनी के बारे में जितना बोलना था लगभग मैंने आपको बता दिया है, और अब मैं चाहूंगा केतु से शुरू करूं, कारण केतु के बारे में बहुत कम बताया जाता है और उसके बारे में कोई डिटेल अवेलेबल बहुत कम। राहु के लिए तो पूरा है, लेकिन केतु के लिए उतने डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो मेरी इच्छा थी कि केतु के लिए ही कुछ बात नेक्स्ट एपिसोड से शुरू करूं। राहु केतु 1.5 साल रहते हैं और अभी ये थोड़ा लंबे रहेंगे भी। देखता हूँ, मौका मिलेगा तो मैं इसको करता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं बीमार नहीं हूँ। जो लोग सोच रहे हैं मैं बीमार नहीं हूँ, समय नहीं मिल रहा है। समय मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मैं आपके सामने मैं आ पाऊँ। सो दैट इज़ इट प्रॉब्लम, और कोई ख़ास बात नहीं होता है। 1-2 एपिसोड बोलने के बाद तुरंत इतनी इतना बिज़ी हो जाता हूँ कि फिर समय नहीं मिलता है। एनीवे, आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। हो गया, रख दी। बुला लीजिए, आइए।